राइट, सो वी विल हैव अ डिस्कशन टुडे ऑन द सिकल सेल एनीमिया। अब जिस भी पेशेंट को फॉर एग्जांपल एनीमिया होगा, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि वो ज़्यादा फटीग फील करेगा, राइट? ओके, वो ज़्यादा फटीग फील करेगा, इंक्लूडिंग दैट शी विल और ही विल हैव शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। ओके, shortness of breath, fine. So such symptoms you will find in these patients. So now we will discuss about the sickle cell anemia in detail. Okay, first of all you need to understand one thing कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट, रेड ब्लड सेल्स किस चीज़ से बनते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल को बनाते हैं, राइट? स्पेशली द फर्स्ट वन इज हीमो, ओके, और हीम, एंड द सेकंड इज ग्लोबिन, राइट? अब ये जो हीम होता है, ये किस चीज़ से बनता है? लिसन, दिस इज कंपोज्ड ऑफ द आयरन, okay, iron, and the second one is the protoporphyrin, okay, protoporphyrin, right? तो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन विद द हेल्प ऑफ फिरोचेलेटेज, ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हीम, राइट? बट सिकल सेल एनीमिया में मसला किसके साथ है? मसला है ग्लोबिन चेन के साथ, राइट? ओके, इसमें जो ग्लोबिन चेन बनते हैं वो ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन्स होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सो ये है हमारे पास ग्लोबिन चेन। अब नॉर्मली एक रेड ब्लड सेल के पास कितने ग्लोबिन चेन्स होते हैं, राइट? कितने फर्क एक हेमोग्लोबिन कंपोनेंट के पास, राइट, कंपाउंड के पास कितने ग्लोबिन चेन्स होते हैं? इसके पास होते हैं 4 ग्लोबिन चेन्स। ओके, 4 ग्लोबिन चेन्स और एक ही मिलके रेड ब्लड सेल बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? अभी यहाँ पे मैं 4 ग्लोबिन चेन्स बनाता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। लिसन वेरी केयरफुली। ये है आपके पास एक ग्लोबिन चेन, राइट, इंक्लूडिंग दैट दिस इज द सेकेंड ग्लोबिन चेन। नाउ ये है आपके पास सेकेंड ग्लोबिन चेन, फाइन। ओके, दिस इज द सेकेंड ग्लोबिन चेन। उसके बाद है हमारे पास, ये है तीसरा वाला, फाइन, ये है तीसरा वाला। Listen very carefully. If you don't understand the pathogenesis, then you will not understand what sickle cell anemia is. अच्छा, तो मैंने कहा था ये कितने ग्लोबिन चेन्स होते हैं? इसमें 4 ग्लोबिन चेन होते हैं, राइट? इन 4 ग्लोबिन चेन में हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होते हैं, ओके, और 2 हमारे पास बीटा चेन्स होते हैं। फाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एडल्ट हेमोग्लोबिन, ओके। तो इसमें हमारे पास 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होते हैं। सिंपल, ओके, राइट? अच्छा, अब ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स बनते कैसे? लिसन वेरी केयरफुली, ओके। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके, कि आपके बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं इस तरह से, ओके, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जो कि आपने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? वी हैव chromosomes inside the nucleus, okay, right? Chromosomes, ये वाला क्रोमोसोम कहाँ से आया? मदर से, और ये वाला फादर से, ओके। दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, ओके। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली कॉल्ड इज क्रोमोसोम नंबर 16, ओके, राइट, क्रोमोसोम नंबर 16। और यहाँ पे हमारे पास एक और क्रोमोसोम होता है विच इज कॉल्ड इज द क्रोमोसोम नंबर 11, ओके, क्रोमोसोम नंबर 11। अच्छा, अब आपने ये चीज़ याद रखना है, ओके, कि इसमें होता क्या? लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ हेमोग्लोबिन के जीन्स, ओके, राइट? दोज जीन्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज द HBB जीन, ओके। दीज जीन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द HBB जीन, राइट? अब ये जो HBB जीन है, ये आगे जाके क्या करता है? ये आगे जाके इस बीटा चेन को बनाता है। अंडरस्टूड? ओके, ये एक बीटा चेन जो यहाँ पे बना है, ये किसकी वजह से बना है? ये HBB जीन की वजह से बना है, विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पे जो है एक और HBB जीन होता है, ओके, राइट? यहाँ पे एक और HBB जीन होता है, और वो आगे जाके क्या करते हैं? दूसरा जो हमारे पास बीटा चेन है उसको जाके बनाता है। एज आई डिस्कस्ड विथ यू कि यहाँ पे हमारे पास कितने चेन्स होते हैं? 2 बीटा चेन्स। तो एक बीटा चेन को ये वाला है वो HBB जीन बनाता है, और दूसरे को ये वाला। अंडरस्टूड नाउ? ओके, फाइन। अच्छा, अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया वेरी वेरी सिंपल, ओके। उसमें ये जो HBB जीन्स है, राइट, HBB जीन्स, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये है वो वाला स्क्वायर जो मैंने बनाया था वहाँ पे, ओके, राइट, ये है वो स्क्वायर, इसका नाम क्या है? HBB जीन, राइट? और इसके अंदर ये ब्लैक कलर में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम, ओके। तो ये है ब्लैक कलर में क्या चीज़? क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो HBB जीन है, राइट, उसके डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लोकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से, ओके। अब 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, राइट, 6 नंबर पे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेवल है, राइट, लेवल 6,
नॉर्मली इस लेवल 6 के साथ क्या आके अटैच होता है, इस लेवल 6 के साथ नॉर्मली आके अटैच होता है ग्लूटामिक एसिड। ओके, राइट, ग्लूटामिक एसिड। अंडरस्टूड नाउ। बट इन केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, हमारे बॉडी में एक एमिनो एसिड बनता है विच इज वेलिन। ओके, ये वेलिन क्या करता है, ये वेलिन आके ग्लूटामिक एसिड को यहाँ से निकाल देता है। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये ग्लूटामिक एसिड निकल जाता है। ओके, ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन लेता है, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह लेता है वेलिन। राइट, ओके, ऑन पोजीशन नंबर 6। राइट, ओके। तो सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि एचबीबी जीन के अंदर जो फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड होता है पोजीशन नंबर 6, उसको कौन रिप्लेस करता है, उसको वेलिन रिप्लेस करता है। ओके, जब वेलिन इसको रिप्लेस करेगा तो जाहिर सी बात है अब ये जो एचबीबी जीन है हमारे पास, राइट, नाउ दिस एचबीबी जीन इज एबनॉर्मल। ओके, एबनॉर्मल, राइट, इंक्लूडिंग दैट। अब ये जो एच बी बी जीन यहाँ पे है, राइट, ये वाला एच बी बी जीन क्या है, इसके अंदर म्यूटेशन है। राइट, इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, इस म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ओके, पॉइंट म्यूटेशन, क्या कर दिया मैंने, पॉइंट म्यूटेशन। अंडरस्टूड। ओके, तो पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से जाहिर सी बात है हेमोग्लोबिन, ये एच बी बी जीन क्या करेगी, ये एच बी बी जीन यहाँ पे हेमोग्लोबिन तो प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, लेकिन ये जो हेमोग्लोबिन होगा, दीज हेमोग्लोबिन, सॉरी, दीज ग्लोबिन चेन विल बी these globin chain will be defective. Okay, right, these globin chain will be defective or abnormal। understood। okay, तो आगे जाके जब ये डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन यहाँ पे हेमोग्लोबिन बनाएगा, रेड ब्लड सेल बनेगा उससे, तो वो रेड ब्लड सेल भी थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा। अंडरस्टूड। ओके, राइट। अच्छा, अब आपने समझना क्या है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसको कौन रिप्लेस करता है, वेलिन, ऑन द पोजीशन नंबर 6 ऑफ द एचबीबी जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। दैट्स इट। ओके, फाइन। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ वन एचबीबी जीन में अगर म्यूटेशन हो, पॉइंट म्यूटेशन, सो दैट पर्सन विल बी कैरियर। ओके, कैरियर, राइट। अगर यही म्यूटेशन दोनों जीन पे हो, राइट, अगर ये म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, दोनों जीन पे प्रेजेंट हो, सो दैट पेशेंट विल बी सिम्टोमेटिक। ओके, राइट, दैट पेशेंट विल बी सिम्टोमेटिक। राइट, ओके। और वो जो पेशेंट है वो क्या क्या होगा, सिम्टोमेटिक, यानी वो बहुत ही सीवियर टाइप ऑफ सिम्टम्स शो करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स आल्सो, फाइन। अच्छा, ये जो कैरियर वाला पेशेंट है जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वन एचबीबी जीन म्यूटेंट है, राइट, ये वाले पेशेंट्स भी सिम्टम शो करते हैं लेकिन बहुत ही एडवांस्ड केसेस में, राइट, जब बॉडी के अंदर सीवियर हाइपोक्सिया होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, सो ओनली इन दैट केस दे विल प्रोड्यूस सिम्टम्स। ओके, लेकिन ये जो जिनके फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम, जिनके दोनों एच बी बी जीन उन क्रोमोसोम नंबर 11 डिफेक्टिव होते हैं, तो वो एग्जैक्टली मतलब 100% वो सिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत ही सीवियर सिम्टम्स शो करते हैं, राइट। आई विल डिस्कस द सिम्टम्स आल्सो विद यू, फाइन। ओके, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, दिस इज सिकल सेल एनीमिया। मसला किसके साथ होता है, टू बीटा ग्लोबिन चेन्स के साथ। ओके, राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये जो आरबीसी फॉर एग्जांपल बनेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो ग्लोबिन चेन है दिस इज डिफेक्टिव और एबनॉर्मल, तो जाहिर सी बात है जब ये डिफेक्टिव ग्लोबिन इस हीम के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बनाएगा, एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल, राइट। अब उस एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल का फंक्शन या तो फिर फॉर एग्जांपल उसका शेप कैसे होता है, लिसन वेरी केयरफुली। अब नॉर्मली हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका तो आपको पता है ना, इस तरह से बाइकनकेव, राइट, इस तरह से खूबसूरत रेड ब्लड सेल होता है हमारे पास, राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द बाइकॉनकेव, राइट, बाइकॉनकेव। अच्छा, अब सिकल सेल एनीमिया में जो फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन, राइट, ड्यू टू डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन चेन, वो कैसे बनते हैं, वो इस तरह से क्रिसेंट की तरह उनका शक्ल होता है, उनका शेप होता है क्रिसेंट का, तो आपको पता है ना, चांद की तरह। ओके, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द क्रिसेंट, राइट, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप आरबीसी। तो जैसे ही आपको क्रिसेंट शेप आरबीसी मिले, सो दैट इज डेफिनेटली सिकल सेल एनीमिया। ओके, राइट, ये है आपके पास सिकल सेल एनीमिया का रेड ब्लड सेल। ओके, ये किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बीटा चेन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द रेड ब्लड सेल। ओके, फाइन। अच्छा, अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल कितने दिनों के लिए सर्वाइव करता है, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, राइट, ये 120 दिन के लिए सर्वाइव करता है। और ये जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है क्रिसेंट शेप वाला, ये कितने दिनों के लिए सर्वाइव करता है, अप टू 10 to 20 डेज। ओके, 10 to 20 डेज के लिए, उसके बाद फिर ये स्प्लीन में जाता है और जाहिर सी बात है स्प्लीन इसको डिस्ट्रॉय करता है।